सभी दोस्तों और भाई बहनों तो मेरे सादर प्रणाम। दोस्तों सब लोग बढ़िया होला, मस्त होला और हम भी मस्त छे ना। आप लोग तो बहुत मस्त हैं भाई और भाग्यशाली भी हैं जो अपने घर में देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं। अनेक प्रकार के देवी देवताएं हैं, जहाँ देखो वहाँ भंकोरी बज रही, जहाँ देखो वहाँ भंकोरी बज रही, पता ही नहीं चल रहा। फेसबुक खोलो तो वैसे ही इतने बस कोथिक हो रहा, क्या ही बताएं आप लोगों को। आप लोग बहुत बड़े सौभाग्य हैं, जो आप लोगों का इतना सौभाग्य है कि जो आप लोग देख रहे हैं, आपका मनोरंजन हो रहा। हम तो भाई देखो आप लोगों को देख रहे हैं यहाँ कि कितने लोग कोथिक में जा रखे हैं, कितने लोग कहाँ कहाँ हो रहा। हम तो यही गिनती करके बैठ गए यहाँ कि फ़ोन खोला तो कहाँ हो रहा। आप लोग देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। ये ऐसे आँख आँख फोड़ फोड़ करके भाई कहाँ हो रहा है, ये वहाँ हो गया, ये यहाँ वहाँ हो रहा। और तब दिखाई दे रहे कि कोई दीदी, कोई भुल्ली, ताई, ताऊ, चाचा, ताऊ, सब भाई बहन सब जा रखे हैं कि तो हम वहाँ देखते कि यहाँ पे कौन कौन होगा। आप लोग भी देखते हैं क्या? हम तो ऐसे ही देखते हैं कि यार इस कोथिक, यहाँ पे कोथिक हो रहा है, वहाँ पे कौन कौन गए होंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ पे भागवत चल रहा है वहाँ पे एक जगह, तो ऐसे आके फोड़ के देख रहे हैं कि वहाँ पे भागवत में कौन कौन लोग गए हैं। ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये चीज़ है, कौन भागवत कर रहा है, ये चीज़ है। अभी हमारे यहाँ पे पांडव नाचे हैं तो हमने कहा कि भाई पांडवों में कौन कौन देखने के लिए आया होगा, कौन होगा, ये है वो है। बस हमारे दिन तो इसी में कट जा रहे हैं। फिर अभी जखोली में मेला चल रहा था, मेला में भी ऐसे देख रहे थे कि भाई कौन बंदा वहाँ पे अभिनय कर रहा, कौन क्या है, कौन क्या है, सारी चीज़ ऐसे देख रहे हैं। अभी बहुत सारे कोथिक हो रहा है कि जो फोन तो इतना भर चुका है। ये सोशल वर्क जो होता है वो बहुत बड़ा। अब इस पे दुनिया भर के लोग मुंह उठा के देखते भी हैं। कई सारे लोग बोलेंगे आओ तुम भी आओ ना, देखो ना। अरे हम तो मुसीबत में फंस रखे हैं यार, यहाँ पे क्या करना। हमारे यहाँ के तो हाल चाल आप लोगों को पता ही होंगे, क्या बोलना है और क्या ही बोलेंगे हम लोग ना। अगर हमारे यहाँ पे ये चीज़ होता तो हम काश में यहाँ भी नहीं आते हैं, पर लेकिन क्या करना, हम फिर भी जाते रहते हैं। और एक दिन यार हमारा भी ज़रूर आएगा कि जिस दिन हमारे यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कि ये लोग आजकल घर आ रखे हैं और यहाँ पे इनके यहाँ पे भी कुछ कार्यक्रम हो रहा। जाएंगे हम लोग भी ज़रूर जाएंगे, हमारे भी सब कुछ है घर में। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत अगर आजकल भी हम लोग उधर रहते तो भाई बहुत अच्छा होता और बहुत अच्छा सा मनोरंजन हो जाता हमारा भी। पर क्या करें, पांडव भी आजकल नाचे घर में, जब हम यहाँ आ गए वो दिन पता नहीं कैसा जुड़ा था यार। और जबकि मैं तो परसों ही गई थी घर, है ना, परसों ही गई थी। पर लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अभी गांव में भी कुछ कौथिक हुआ है। हमें यही नहीं पता था कि गांव में भी कौथिक होगा और पांडव का भी ये दिन जुड़ेगा। और ऐसे पांडव का दिन जुड़ रहा तो भाई हम तब जाएंगे। मैं अपना वो दिन बचा के रखती थी और पहले ही चली गई वहाँ। कुछ नहीं मिला, खाली उकाल दो यार नापा मैंने, बस और कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं है, वो मेरा काम था, मैं चली गई। लेकिन अभी हम लोग जाएंगे ज़रूर। देखो कुछ समय आने वाला है कि जब आप लोग सोचेंगे कि ये लोग भी गए थे घर, क्योंकि हमें भी जाना जरूर है, क्योंकि हमारा भी बुलावा आ रहा है जल्द। मेरा ये लगता है, मेरे को तो बहुत दिन से लग रहा, पर लेकिन अब तो मेरे को ज़्यादा ही लग रहा है कि हाँ हम भी जाएं। तो मैं कहती हूँ कि भाई आप लोग तो बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि जो हर बार देख रहे हैं और सब चीज़ देखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि अपने जो जिस भगवान ने हमको जन्म दिया है, हमें उसकी देखभाल करनी है, तभी वो हमारी रक्षा करेगा। मेरे को तो यही लगता है भाई। पर भगवान भी देखो, जैसे हम हैं वैसे भगवान भी है। भगवान भी देखो, अगर भगवान ना होता तो हम कैसे होते यार, हम होते तो फिर भगवान की भी क्या। देखो इंसान भी होना चाहिए और भगवान भी होना चाहिए। तो अभी मैं, एक छोटी सी लड़की है, किसी की देखो बुद्धि होती है एक, उनके लिए भगवान आप क्या देते होंगे और क्या नहीं देते होंगे। एक अनुष्का करके है, अनुष्का पाठक है, आप लोगों ने भी देखा होगा। 8 साल की लड़की है वो, 8 साल में वो, यानी कि 7 साल की थी, मैं तो 1 साल हो गया उसकी कथा सुनते सुनते। और बिहार साइड की है वो। और अनुष्का पाठक उसका नाम है और वो भागवत करती है वो। तो भगवान आप भी लोग इसका चैनल को सर्च मारिए और अनुष्का पाठक करके सर्च मारिए तो वो अपने आप दिखती है। अभी 8 साल की है वो। और पिछले साल वो सातवीं में थी, सॉरी 7वीं साल की थी वो, तो चौथी क्लास में वो पढ़ती थी। अब तो स्कूल पता नहीं भाई जा रही होगी नहीं जा रही होगी। लेकिन बहुत अच्छा कथावाचक है और उसकी कथा सुनते सुनते तो बस क्या ही बताएं, आप लोगों को बहुत आनंद आता है। आप लोग भी ज़रूर उसकी कथा सुनिए। अनुष्का पाठक करके हैं। और एक हमारे उत्तराखंड में भी है, मैं उसका नाम सॉरी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ये छोटे छोटे, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग घर में ही रह करके, बच्चा बाहर रह करके ही बहुत सीखता है।
हम बच्चों के लिए आ रखे बाहर पे कि ताकि हमारे बच्चे सीखेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन जिसको सीखना होगा, जिसको पढ़ना होगा तो वो कर ही लेता है। और बाकी तो देखो, जिनको मस्ती मारना होगा तो मस्ती ही मारेंगे, चाहे वो घर पे रहें चाहे बाहर रहें। अब हमारे यहाँ पे देखो कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो गांव में, अपनी गांव में एक प्राइमरी स्कूल में और एक सरकारी स्कूल में पढ़ के, हमारे यहाँ पे जो सरकारी स्कूल होती हैं वो भैया बहुत अच्छी होती हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है उसमें। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई सरकारी स्कूल में कौन पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हाई फाई लोग हो गए। और जो हमारे यहाँ की स्कूल है ना, उसमें जो लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे टॉप जो बच्चे आ रहे हैं, उनको देखो आज वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है कि बस सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में ऐसा पढ़ते हैं और प्राइवेट में ऐसा करते हैं। तो मैं सभी बच्चों को कह रही हूँ कि भाई देखो, आप लोगों को देखो स्कूल जाने का मौका दिया जा रहा है तो अपने पढ़ाई पे भी जैसे ध्यान दिया गया तो तभी तो होगा भाई। चाहे घर में पढ़ो चाहे बाहर पढ़ो, ध्यान दे रहे हैं तो भाई अच्छी बात है। ये नहीं सोचना कि भाई हम बाहर हैं या घर में हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो बच्चे नहीं पढ़ने वाला होता है वो तो नहीं पढ़ता है। अब उन बच्चों को देख लो, वो बच्चे 4th क्लास की लड़की है और वो इतना बढ़िया कथावाचक है, वो भी तो कर ही रही है। और हमारे यहाँ के भी वो कोई बच्चे तो ऐसे हैं कि भाई दारू सुल्फा बीड़ी गांजा वाले हैं, और कोई बच्चे तो उन्हीं में से एक बच्चा ऐसा भी है कि जो IAS ऑफिसर है, और उन्हीं में से एक बच्चा ऐसा भी है जो टीचर भी है। तो यही है घर में, और वो ये सब एक करने की बात होती है और एक सोच होती है। और बाकी के लिए तो देखो आप सभी लोग समझदार हैं भाई, मैं तो क्या ही बोल सकती हूँ। मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं कुछ बोलती हूँ, सभी लोग समझदार हैं। और ये हमारा भी एक मनोबल होता है, क्योंकि हमारे घर गृहस्थी में अगर थोड़ा सा भी हमारे लिए सुख सुविधा होती है ना, तो हम उस पर निर्भर रहते हैं। अब लेकिन सुख सुविधा तो है नहीं, तो हम भी निर्भर काहे पे रहें बताओ। हमें तो ये ऐसी तो पड़ा रहना है, कोई हरिद्वार, कोई देहरादून, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, बस और घर बंजर पड़ रखे अपने। तो चलो मैं सरकार से ही निवेदन करती हूँ कि भाई देखो हमारे गांव में रोड पहुंचा दिया जाए और उसके बाद देखी जाएगी, हम अपने घर में 9 2 11 हो जाएंगे। और हमारे यहाँ पे हो सब चीज़ ठीक है। मैं तो कह रही भगवान की दया से हमारे यहाँ पे कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। हमें बीमारी लगे तब देखी जाएगी, रोड रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा। हमारे यहाँ पे रोड दे देना और बस। अब रोड अगर हमारे यहाँ पे नहीं जाएंगे तो हमें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। तो चलो तब तक के लिए आप लोग बने रहें, जैसा भी होगा देखी जाएगी।